हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आपको भी विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, तो आप सही वीडियो पर हैं। आज के वीडियो में हम आपको विवाह रजिस्ट्रेशन की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 8 में विवाह रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए पहले तो आपका विवाहित होना आवश्यक है। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी एक पत्नी होनी चाहिए, और अगर आप महिला हैं तो आपका पति होना चाहिए। उसके बाद आप विवाह रजिस्ट्रेशन का आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य में अलग अलग नियम व कानून हैं। अगर हम बात करें विवाह पंजीकरण कार्यालय की, तो देश के प्रत्येक जिले में विवाह पंजीकरण कार्यालय होता है या उप निबंधक कार्यालय होता है। वहां पर आप अपने दस्तावेज ले जाकर या किसी वकील को हायर करके आप विवाह रजिस्ट्रेशन का आवेदन कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो कुछ सख्त नियम लागू हुए हैं जिन पर आगे चर्चा करेंगे। पहले यह प्रक्रिया थोड़ी आसान थी, पर अब यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो गई है। तो चलिए बात करते हैं विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता होती है। नंबर 1 पे दस्तावेजों में आधार कार्ड कंपलसरी है, आधार कार्ड का होना आवश्यक है। नंबर 2 पे पहचान पत्र या अन्य कोई वोटर आईडी, पासपोर्ट या बैंक पासबुक भी मान्य हो सकती है। नंबर 3 पर दस्तावेज में यह सबसे मुख्य दस्तावेज है जिससे आपकी जन्म तिथि को सत्यापित किया जाएगा। इसमें आप हाई स्कूल का अंक पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर सीएमओ द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र को ले सकते हैं। वर व वधू को, दोनों ही व्यक्तियों को यह दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही विवाह का एक साक्ष्य देना होगा जिसमें आप शादी का कार्ड या अपने प्रधान या वार्ड मेंबर से जारी विवाह प्रमाण पत्र को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको 2 गवाह देने होंगे जिनके सामने आपकी शादी संपन्न हुई हो। साथ ही वर व वधू को एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें अपना पूर्ण विवरण बताना होगा। रीट याचिका संख्या 22/491/2024 शनिदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/5/2025 के अनुपालन में कुछ नए निर्देश आए हैं, जिसमें बताया गया विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन उसी कार्यालय में कर सकेंगे जिसमें वर अथवा वधू या उनके माता पिता सामान्य रूप से निवास कर रहे हों। निवास के रूप में कोई ना कोई साक्ष्य देना पड़ेगा, और साथ ही ऐसे निवास के प्रमाण हेतु अपंजीकृत किरायानामा मान्य नहीं होगा। यह नियम विशेषतः ऐसे युगलों के विवाह पंजीकरण के संबंध में जारी किए गए हैं जिनके द्वारा अपने परिवार की सहमति के बिना विवाह किया गया हो। ऐसे विवाह का पंजीकरण जिसमें परिवार के सदस्य विवाह पंजीकरण के समय उपस्थित होते हैं, तो विवाह पंजीकरण अधिकारी को यह विशेषाधिकार होगा कि यदि वह विवाह की प्रामाणिकता से संतुष्ट है तो वह आवेदकों को उक्त अंतरिम निर्देशों के अनुपालन से पूर्णतः अथवा अंशतः मुक्ति प्रदान कर सकता है। परिवार के सदस्यों से आशय है प्रथम रक्त समूह की श्रेणी में आने वाले सदस्य जैसे माता पिता, भाई बहन, दादी बाबा, नाना नानी या पुत्र पुत्री को शामिल किया गया है। विवाह पंजीकरण के समय विवाह को संपन्न अथवा अनुष्ठापित कराने वाले ऐसे पुरोहित या अन्य व्यक्ति को उपस्थित होना होगा जिसने वर वधू का विवाह को संपन्न कराया हो। उसे एक लिखित में शपथ पत्र भी देना होगा जिसमें उसे अपना नाम व पिता का नाम व अपना पूरा पता व आधार कार्ड की डिटेल व विवाह को संपन्न कराने की तिथि को भी बताना होगा।
और साथ ही उस शपथ पत्र में घोषणा किया जाना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा पति पत्नी का विवाह संपन्न कराया गया। ऐसे विवाह जो वर एवं वधू के परिवार वालों की सहमति के बिना संपन्न हुए हों अथवा विवाह के समय परिवार के सदस्य उपस्थित ना हों के पंजीकरण के समय विवाह संस्कार का वीडियो रिकॉर्डिंग पेनड्राइव में विवाह पंजीकरण अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाएगा एवं अग्रिम आदेशों तक कार्यालय में संरक्षित रखा जाएगा। विवाह पंजीकरण अधिकारी द्वारा एक मुहर तैयार कर स्पष्ट रूप से विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र के पृष्ठभाग पर पृष्ठांकन अंकित किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट हो कि दिए गए निर्देशों का पालन किया गया। विवाह पंजीकरण अधिकारी को यह सत्यापन करना होगा कि उसने विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहित का शपथ पत्र की जांच की व वह उसमें संतुष्ट पाया, तभी यह पंजीकरण किया गया तथा वह पुरोहित विवाह को संपन्न कराने के समय उपस्थित था। ऐसी ही अन्य विधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें और वीडियो को शेयर अवश्य कर दें ताकि अन्य लोगों को भी यह जानकारी मिल सके। धन्यवाद।